नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डॉक्टर फ़ौज़िया आपकी खिदमत में टाइप 2 ज़ियाबितस पर एक तफसीली वीडियो लेकर हाज़िर हुई है। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे। हो सकता है इसके एक से ज़्यादा पार्ट्स हो जाएं, लेकिन आप टाइप 2 ज़ियाबितस को इन वीडियोस को जब देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें शुगर के बारे में तब सिर्फ बात की थी, और एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें टाइप 1 और इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री पे बात की थी। उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप में से कोई देखना चाहता है शुगर क्या, उसके अलामात वगैरह और इसका देसी और कुछ रूहानी इलाज के बारे में जानना चाहता है तो वो भी वहाँ पर लिंक मौजूद है। और अगर कोई ये जानना चाहता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है तो उसके बारे में भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उस पर बात नहीं करेंगे, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलें व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमारा मौजू है टाइप 2 डायबिटीज़। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसकी तारीफ क्या है, ये असल में है क्या। टाइप 2 डायबिटीज़ को कभी बालगों की शुगर कहा जाता है और कभी इंसुलिन पर गैर मुनहसर डायबिटीज़ भी कहा जाता है। असल में टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ बालगों में ही नहीं होती, बल्कि व्यूअर्स ये बचपन और लड़कपन में भी हो सकती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसानी जिस्म में कुदरती निज़ाम इंसुलिन बनाने वाला जो सिस्टम है, यानी कि शुगर या ग्लूकोज को जो मेटाबोलाइज करना का सिस्टम होता है, उसमें खराबी पैदा हो जाती है और लबलबा यानी कि पंक्रियास अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता, जिससे उसकी कारकर्दगी मुतासर हो जाती है। और उसके सही तरीके से रोल अदा ना करने की वजह से जब ज़्यादा अरसा गुजर जाता है तो फिर ये क्रोनिक कंडीशन में दाखिल हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और ये जो जायद ग्लूकोज का लेवल होता है ये ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के साथ साथ नर्वस और इम्यून सिस्टम यानी असाब और कुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम पर भी असरअंदाज होता है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ में कोई फ़र्क है या नहीं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में बुनियादी फ़र्क यानी कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस मरीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ है या किस मरीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ एक जनियाती हालत यानी कि जेनेटिक कंडीशन है जो कि अक्सर इंसान के बचपन में ही ज़ाहिर हो जाती है। यानी कि टाइप 1 ज़्यादातर बचपन में ही तशख़ीस यानी डायग्नोज हो जाती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ बुनियादी तौर पर इंसान के लाइफस्टाइल यानी रहन सहन से मुतल्लक है और ये वक्त के साथ साथ यानी कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नशोनुमा पाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में मरीज़ का मुदाफ़ती निज़ाम यानी कि उसका इम्यून सिस्टम इन खुलियों पर हमलावर होता है जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं, और इसके नतीजे में इंसुलिन पैदा करने वाले खुलिये तबाह हो जाते हैं। अक्सर लोग ये जानते हैं कि ज़ियाबितस दो टाइप की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़, मगर हर कोई इनके दरमियान फ़र्क यानी कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि किसको टाइप 1 डायबिटीज़ है और किसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। इन दोनों हालतों यानी टाइप 1 और टाइप 2 में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है बोथ टाइप्स में कि इसकी वजह से बाज़ औक़ात सेम कंडीशन ही होती है, पता ही नहीं चलता कि बंदे को टाइप 1 है टाइप 2 है, क्योंकि दोनों हालतों में इंसुलिन जिस्म में प्रॉपर बन नहीं पाती और इंसुलिन के प्रॉपरली यूटिलाइज ना होने की वजह से एक जैसे मसाइल का तकरीबन सामना करना पड़ता है। चलिए व्यूवर्स, अब हमने बात कर ली कि इसकी तारीफ क्या है, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। और अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की कुछ थोड़ी सी सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में अलामात अक्सर मरीज़ में आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं, यानी कि अगर किसी इंसान को टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई हो तो बरसों तक वो इस कंडीशन में सफ़र करता रहता है कि उसको पता भी नहीं होता कि उसे डायबिटीज़ है या कि नहीं। इसमें सबसे पहली जो अलामत है टाइप 2 डायबिटीज़ में, उसमें ये होता है कि इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों को पानी की तलब बार बार होती है, यानी कि बार बार प्यास लगती है। अभी उसने पानी पिया होगा, अभी उसकी ज़ुबान खुशक हो गई है, उसके होंठ खुशक हो गए हैं, उसको थर्स्ट फील हो रही है, फिर वो इसी वजह से बार बार पानी पीता है। इसके जो दूसरे नंबर पर अलामत आती है वो आती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब आना। जिस तरह के इस मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज़ जब पानी ज़्यादा पीता है, बार बार पीता है, तो वो फिर इसको बार बार पेशाब की हाजत भी होती है, यानी कि आम लोगों की निस्बत ऐसा शख्स बार बार पेशाब करता है और ज़्यादा मिकदार में पेशाब करता है। तीसरे नंबर पर जो इसकी मेन अलामत है वो है इंक्रीज हंगर, यानी कि भूख में इजाफा।
टाइप 2 ज़ियाबितस में इंसानी खुलियों को शुगर यानी कि ग्लूकोज मुंतकिल करने के लिए इंसुलिन की मिकदार नाकाफ़ी होती है, जिसकी वजह से उज़लात और अज़ा को मुनासिब तवानाई यानी कि एनर्जी नहीं मिल पा रही होती। और यही नाकाफ़ी एनर्जी यानी कि तवानाई की जो कमी होती है, यही शदीद भूख को मुतहर्रिक करती है और इसी वजह से टाइप 2 ज़ियाबितस का मरीज़ ज़्यादा लंबे अरसे तक भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता। ज़ियाबितस टाइप 2 में चौथे नंबर पर आ जाता है अनइंटेंडेड वेट लॉस, वज़न में कमी। यानी कि ज़ियाबितस टाइप 2 का पेशेंट जो होता है वो मामूल से ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी उसका वज़न दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो ये कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपना वज़न कम करूं, इसके बावजूद उसका वज़न कम और उसका बदन दिन ब दिन कमज़ोर और दुबला होता जाता है, क्योंकि जिस्म में ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की सलाहियत में ख़राबी पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में जिस्म में मौजूद जो चर्बी यानी कि फ़ैट होती है उसको जिस्म बतौर मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यानी कि एनर्जी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, तो वो उसके ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है वो चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा पेशाब में उसको अजाफी ग्लूकोज खारिज हो जाती है, जिससे उसकी कैलोरीज ज़ाया हो जाती हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 ज़ियाबितस के पेशेंट में वज़न में नुमायां तौर पर कमी वाक़या हो जाती है। इस पे 5वें नंबर पर जो अलामत आती है वो आती है फटीग यानी कि थकावट। ज़ियाबितस टाइप 2 पेशेंट में चूंकि खुलियों को मुनासिब मिकदार में एनर्जी यानी तवानाई नहीं मिलती और शुगर से महरूम होने की वजह से उसको थकावट महसूस होती है। उस थकावट के साथ साथ उसको चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। यानी कि ऐसा जो टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज़ है वो ज़्यादा काम नहीं करता, ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करता, इसके बावजूद उसे बेपनाह थकावट का एहसास होता है। इसके 6ठे नंबर पर जो अलामत आती है जो कि वाज़ह टाइप 2 जो ज़ियाबितस है उसके मरीजों में हम देख सकते हैं वो है ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधली नज़र। इसमें नज़र कमज़ोर हो जाती है, आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है। ब्लड शुगर लेवल जब ज़्यादा होता है तो ये रेटिना पर असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत भी मुतासर हो जाती है। नंबर 7 पर इस पर आ जाती हैं जो अलामत, वो है स्लो हीलिंग सोर्सेज। यानी कि जो स्कार्स हो जाते हैं या कोई ज़ख्म हो जाता है जिस्म पर, टाइप 2 डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है या स्किन का कोई सोर वगैरह हो जाता है, जिल्द पर कोई या जिस्म पर कोई निशान या कोई ज़ख्म बन जाता है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि इन्फेक्शन ठीक करने की मुदाफ़ती कुव्वत यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो इससे मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी ज़ख्म उसका जल्दी ठीक नहीं हो पाता। 8 नंबर पर है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। यानी कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको टाइप 2 ज़ियाबितस है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस आम आदमियों की निस्बत, आम सेहतमंद लोगों की निस्बत ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो आता है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और कुछ लोगों की जिल्द पर स्याह धब्बे और निशानात वगैरह भी पड़ जाते हैं, जिन्हें स्कैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये ज़्यादातर इन बगलों और गर्दन में होते हैं। यानी कि इनका जो एरिया होता है जो स्याह निशान वगैरह पड़ते हैं वो बगलों में हो सकते हैं या गर्दन के आसपास ज़्यादातर होते हैं। ये भी इंसुलिन ना मिलने की वजह से मज़ाहमती अलामत हो सकती है। बहरहाल लुब्बेलबाब अलामात का ये 3 अलामात हों तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 1, प्यास का बढ़ जाना यानी कि बार बार पानी की तलब महसूस होना और पानी पीने के बावजूद थोड़ी देर बाद बंदे का मुंह और होंठ खुशक महसूस होना और उसको प्यास की तलब होना। नंबर 2 पर बार बार पेशाब आना। नंबर 3, वजन में कमी और थकावट। जब भी पेशाब में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इससे बाज़-औक़ात ये फीमेल्स में होता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में खारिश और ज़ख्म भी हो जाती है, जिसे वजाइनल थ्रश या वल्वो वजाइनल कैंडिडाइटिस भी कहते हैं। तो चलें व्यूअर्स, आज की हम जो हमारी वीडियो है टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से वो यहीं पर स्टॉप करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला जो बाकी बातें हैं वो हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।